पूरा चला लेते हैं तो क्यों? हाँ आप सभी को नमस्कार। आज इस 29वीं बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 8 महीने से लगातार यह क्लास आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए चल रही है और आज उसी क्रम में यह क्लास चलने जा रही है। क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आप सभी उसमें शामिल हैं। सर्वप्रथम अपनी स्पाइन को सीधी करते हुए हाथों में ज्ञान मुद्रा बना करके 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रार्थना को करेंगे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तरी जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन
सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी प्रार्थना के लिए। अभी 28 अगस्त को संस्थान के प्रेरणा स्रोत श्री MP खेमका सर की पुण्यतिथि यानी संकल्प दिवस के रूप में संस्थान ने मनाया और आप सभी उसमें जुड़े होंगे। आप सभी से आग्रह है कि संस्थान का जो भी कार्यक्रम होता है उन सब में अवश्य जुड़ें और प्रारंभ से लेके अंत तक जुड़ें। जैसे अभी ये आज बुधवार की क्लास आयोजित हो रही है, यह कार्यक्रम 7 बजे तक का है, जिसमें 5:30 से 6:30 बजे तक आदरणीय अग्रवाल सर का लेक्चर है। 6:30 से 7 बजे तक क्वेरी सेशन रहता है, वह भी पार्ट ऑफ द लर्निंग है, इसलिए आप बीच में स्किप न हो और अंत तक जुड़ें और ज्ञान का लाभ लें। आपके लिए यह क्लास बहुत मेहनत करके आयोजित की जाती है, तो इस क्लास का लाभ आप अवश्य लें और अंत तक कनेक्टेड रहें। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज एक विशेष विषय पर संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री JP अग्रवाल सर को आज के लेक्चर के लिए। Region corresponds to stomach, ST19,20,21, and kidney channels. अच्छा पीयूष जी देख लीजिएगा, अग्रवाल सर अगर कनेक्टेड हैं लैपटॉप से तो उसको भी को होस्ट बना दीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है सर। Should I start? यस सर। बस 1 मिनट में वो लैपटॉप से। जी जी। Morning in progress. Hello, I'm audible. हाँ जी यू आर ऑडिबल सर। Visible also. स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सर। हाँ हाँ। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सर। आपका दिखाई पड़ रहा है? जी स्क्रीन आ रहा है? हाँ सर स्क्रीन आ रहा है, आपका वीडियो अभी नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन आ रहा है? जी स्क्रीन आ रहा है सर। सर अभी आपका व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ मित्रों, इस नेशनल चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, नमन और आभार। सर्वप्रथम प्रार्थना के लिए उपस्थित रीता पांडे जी, अंशु जी का भी नमन और साथ ही इस वर्कशॉप के होस्ट प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह को भी मेरा आभार, नमन। मित्रों, इस ज्ञान योगशाला में प्रवेश करने से पूर्व हम उस अक्षय शक्ति परमात्मा की, प्रकृति की
आहूत करते हुए आपके साथ विभिन्न विचारों को शेयर करने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और माननीय खेमका जी जो हमारे अजस्र प्रेरणा स्रोत हैं, उनको उनका आभार और नमन करते हुए आइए हम हृदय के विस्तार की बात करें। मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि अन्य थेरेपी से अलग है। पिछले बुध को हम लोगों ने विस्तार से नैरेटिव बताया था, आज हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि न्यूरोलॉजिकल हार्ट आप समझ गए होंगे, बायोकेमिकल हार्ट समझ गए होंगे, बायोफिजिकल और एनर्जेटिकल हार्ट। न्यूरोलॉजिकल हार्ट का कनेक्शन आप जानते हैं, और इसको इंटीग्रेट करते हुए ये हमने D1, D2, D3, D4 और 5, 6 को भी इसमें शामिल करते हुए ये स्पाइन के स्ट्रक्चर की, जो कि फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से, एनाटॉमी के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ सेंट्रल कनेक्टिविटी, वेगस नर्व। आप जानते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्रेनियल नर्व के और विशेष रूप से 10th सर वेगस पीडीएफ नर्व पूरा नहीं दिख रहा है सर। है। पीडीएफ पूरा नहीं दिख रहा है सर। क्या छोटा है? जी छोटे में ही दिख रहा है सर, और व्हाट्सएप वाला पेज दिख रहा है खाली। अच्छा वेट, व्हाट्सएप वाला पेज दिख रहा है, पूरा नहीं। Am I audible? जी हाँ, ऑडिबल सर, ऑडिबल एंड विजिबल। स्क्रीन शेयर हो जब तक मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अन्य थेरेपी के तुलना में आपकी इस थेरेपी का महत्व क्यों ज्यादा है? क्योंकि हार्ट की कनेक्टिविटी और इसका विस्तार हाँ अभी दिख रहा है सर। और होलिस्टिक अप्रोच होने के कारण बायोकेमिस्ट्री ऑफ द हार्ट का मतलब है ब्लड की बायोकेमिस्ट्री, जिसको हैंडल हार्ट करता है, और ट्राइपोडिक हैंडलिंग वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक चैनल्स हैं। बायोफिजिकल हार्ट में जोन 1 में लंग्स और हार्ट का, और हार्ट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन को आप जानते हैं, और लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन। जब बायोकेमिकल हार्ट करते हैं, जानते हैं, तो हम लोग जोन 2 के जितने भी ऑर्गन हैं, हमने बार बार इस पे चर्चा की थी, आज उसका हम लोग ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। बायोकेमिकल हार्ट का मतलब हुआ मेटाबॉलिक हार्ट, और मेटाबॉलिज्म हमारे एक्यूथेरेपी की जोन 2 में स्टमक, पैंक्रियास, स्प्लीन, लिवर, गॉलब्लैडर, ड्यूडनम और किडनी 2, ये सब मिलकर बायोकेमिस्ट्री ऑफ द हार्ट यानी ब्लड की फॉर्मेशन का और ब्लड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का पूरा योगदान जोन 2 को है, जिसे हम बायोकेमिकल हार्ट कहते हैं। आप 2-3 बातें हैं जो कि हम शेयर करना चाहेंगे। एनर्जेटिकल हार्ट का मतलब फीवर हुआ, मेडिसिन खाई, आपको कमजोरी लगने लगती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई, वीकनेस लगने लगती है। तो जहां सर्कुलेशन नहीं प्रॉपर, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेसिस है, या एनीमिक हार्ट है, हार्ट की तीनों WBC, RBC और प्लेटलेट, अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो एनर्जेटिकल हार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि
पूरे शरीर को एनर्जी थ्रू न्यूट्रिशन देने वाला ब्लड है और ब्लड को सर्कुलेट करने वाला हार्ट है। अब आइए न्यूरोलॉजिकल हार्ट के बारे में चर्चा करें। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, भले ही किसी फिजिशियन जो कि एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक देते हैं, अगर हार्ट को ठीक करना है तो उस मेडिसिन में न्यूरोलॉजिकल हार्ट का मतलब कोई ना कोई ऐसा अंश घटक केमिकल उस कंपाउंड में होगा जिससे हार्ट का नर्वस सिस्टम, एसए नोड, एवी नोड और हिज कंडक्शन आपने देखा, परकिंजे फाइबर्स देखे, पेरिफेरल नर्व देखी और क्रेनियल नर्व वेगस का कनेक्टिविटी देखी। जब तक इनके द्वारा पावर सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट ठीक काम नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर विशेष रूप से जो प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ एक्यूथेरेपी है, मैं कह सकता हूं कि किसी भी मेडिसिन से कम नहीं है, बल्कि मोर पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट। ये D1, D2, D3, D4 का मेंशन करने का मतलब ये है कि स्पाइनल कॉलम की वर्टिब्रा जहां से पेरिफेरल नर्व निकलती है और जहां लंग्स और हार्ट का कनेक्शन है, पावर सप्लाई है, ये महत्वपूर्ण है। ये फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एंगल से इसकी कनेक्टिविटी है, इसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे आज। सेंट्रल कनेक्टिविटी यानी ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 12 क्रेनियल नर्व में से सबसे महत्वपूर्ण क्रेनियल नर्व है, आप जानते भी हैं, वेगस नर्व, जिसकी ब्रांचेस प्रत्येक ऑर्गन को नरिश करती हैं, प्रत्येक ऑर्गन को पावर सप्लाई करती हैं। और उसी के कारण, और पावर सप्लाई में दो बातें याद रखनी पड़ेगी, करंट और वोल्टेज। मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं, करंट और वोल्टेज। अभी मैं आता हूं, लेकिन उस पर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि अगर आपने रूम हीटर देखा हो, सर्दियों में या खाना पकाने के लिए उसमें स्प्रिंग लगी होती है, और जैसे ही हम हीटर को ऑन करते हैं, ना माचिस लगाया ना पेट्रोल डाला, कोई ऐसी ज्वलनशील चीज नहीं डाली, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर की बिल्कुल चमक उत्पन्न हो जाती है। और आप जानते हैं कि रूम हीटर से कितनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है। पूरे कमरे का टेम्परेचर सर्दियों में अगर -5 डिग्री है तो वो 1000 वाट का 1500 वाट के रूम हीटर आपको पूरे रूम को गर्म कर देते हैं। ये गर्मी, ये आग कहां से आई, ये सोचने का विषय। ऑरेंज कलर है, ये सोचने का विषय। और आपके कलर थेरेपी में पावर सप्लाई का जो है सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो है 6 नंबर, जैसे हम काल कहते हैं, और फिजियोलॉजी एनाटॉमी के दृष्टिकोण से नर्व और नर्व फाइबर कहते हैं। उसी प्रकार से करंट फ्लो करता है, वोल्टेज हाई हो जाता है, लो हो जाता है, जिस तरीके से आपके रूम हीटर में एकदम से गर्म हो जाता है तत्काल। तो मित्रों, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड 6 नंबर है, और इसके अंदर 6 के अंदर 6 नर्व के अंदर नर्व, नर्व के अंदर नर्व, पेरिफेरल नर्व, और इतनी ज्यादा नर्व फाइबर्स हैं कि आपके कॉइल बना लीजिए। बहुत सी चीजें आप स्टडी करेंगे, देखते रहेंगे, दंग रहेंगे। और आपने पढ़ा भी है पिछले 25 वर्षों। मेरा कहने का मतलब जो है, विबग्योर का कलर जो है ऑरेंज है, और हमारी एनर्जी
और हमारा एलिमेंट काल है, 6 नंबर है। एनर्जी आप जानते हैं क्या है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी से जब हम कोरिलेट करते हैं तो नर्व है, उसके अंदर करंट फ्लो करता है और एकदम से गर्म कर देता है। तो जब हमें गर्म करना होता है तो फिजिकल ऑर्गन अग्नि का 3 के साथ 6 टोन कर देते हैं सर्दियों में। जब किसी चीज को पिघलाना होता है तो 3-6 टोन कर देते हैं। और सर्दियों में घी, देसी घी खास तौर से ऐसे जम जाता है, चाकू से भी नहीं कटता, लेकिन आग की लौ लगा दीजिए तो पिघल जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सी वेसल्स हैं, खासतौर से आर्टरीज हार्ट से जो कनेक्टेड हैं, उनमें प्लेक्स जम जाते हैं और सर्दियों में बिल्कुल ऐसा कि उसमें से रक्त की तरलता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके कारण हेमरेजिक कंडीशंस हो जाती हैं, क्लॉट बन जाता है और आप जानते हैं पता नहीं क्या क्या तकलीफ होती है। तो इसमें भी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 3-6 टोन 4-5 सेडेट को करेंगे, उसकी भी चर्चा हम किसी वक्त कर देंगे। आपने देखा होगा कि आकाश से बिजली गिरी, चमकी और एक कार में 6 लोग जा रहे थे, 6 के 6 कार समेत झुलस गए। अभी 2 माह के अंदर जो है एक दिन पूरे यूपी में 47 या कुछ ऐसी बिजली कड़कने से हुई। न माचिस, न पेट्रोल, न डीजल और न ही कुछ, और ये बिजली में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि झुलसा देती है। तो ये जो हम बर्नर और लैंप जलाते हैं, दिया बाती जलाते हैं, उसकी तुलना में उसका करंट और पावर न जाने कितना। इसलिए 3-6 टोन करते हैं। तो घी या कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जो जमा है और यहाँ तक कि पथरी जैसी चीजों को भी, बस अंतर यह है कि आर्टरीज ब्लॉक है, अगर हमने सटीक उसके 3-6 टोन कर दिया उसके मेरिडियन पे, कि हमें ये देखना है कि कौन सी मेरिडियन किस आर्टरी से कोरिलेट करती है, करस्पॉन्ड करती है। घुटने की आर्टरी में किया तो वहां पर जो सूजन और घुटने को परेशानी हो रही, पावर सप्लाई, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन नहीं है, 3-6 टोन 4-5 सेडेट कर देते हैं तो चालू हो जाता है रक्त का प्रवाह और नरिशमेंट चालू हो जाता है और जो उसके अंदर सूजन है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जो कि पथरी के तरह कड़ी, क्योंकि हड्डियों का अंश होता है, वो धीरे धीरे धीरे, मैं जानबूझकर इन सब बातों को कह रहा हूं। तो मित्रों, ये एक हमने छोटा सा नमूना बताया और इसकी कनेक्टिविटी अगर आप फिजियोलॉजी के एंगल से देखें, अब आइए चाइनीज एंगल से देखें। आपने यूवी मेरिडियन पढ़ी, जब मैंने यूवी मेरिडियन पढ़ाई तो आपको कैप्सूल कोर्स में 2 बातें बताई। यूवी मेरिडियन सामान्य रूप से या बिल्कुल स्पेसिफिक रूप से फेस में आई के इनर कैंसर से शुरू होकर माथे से ऊपर जाके सिर के ऊपर से नीचे के तरफ, गर्दन से और फिर कमर में, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, ये 2 लेफ्ट राइट के साथ साथ एक पैरेलल, यानी 4 शाखाएं इसमें जाती हैं और कॉसिक्स पे कन्वर्ज होके फिर आपको बैक ऑफ दी लेग, घुटने के पीछे से स्मॉल टो पे कन्वर्ज, लास्ट पॉइंट है 67। अब आप देखिए कि मेरिडियन जो है, चाइनीज कंसेप्ट ये है कि बेतार का तार, बेतार का करंट सिस्टम, कोई वायरिंग आप नहीं देख पाएंगे। शुरू में तो वैज्ञानिकों ने इस पर बड़ी शंका और संदेह किया था, फिर स्टडी करते करते मुझे याद है कि प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विदेशी बहुत बड़े वैज्ञानिकों की नोबेल पुरस्कार विजेता टीम आई थी और उन्होंने एक पैरालिसिस के पेशेंट को ST41-45, आप जानते हैं कि चेहरे पे किसी पेशेंट को चेहरा ट्विस्ट कर गया और
फेशियल पैरालिसिस हुई। उन्होंने अंगूठे के बगल में टोको, जहां ST45 है, दबा के, यानी लास्ट पॉइंट पे, और आंख के नीचे ST1 पॉइंट है, वहां दबाया, और उसी समय उन्हें उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ा, सबको बताना पड़ा कि ये एक्यूपंक्चर है। ये मैं उस बात, जब एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर को बहुत कम लोग जानते थे, और हम लोग भी सीख रहे थे। ये पिछले 22 वर्षों पहले की बात है, और इसकी चर्चा पेपर में बहुत अच्छी। और आज हमारा सामान्य से सामान्य थेरेपिस्ट ना जाने कितनी चीजों को जानता है, और ऐसी चीजों को जानता है कि जिसकी आप और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीज प्रवाहित हुई, और कितने, मतलब सेकंड, कितना टाइम लगा, जिस तरीके से ये बिजली कड़की और कहां से आई और कैसे झुलसा दिया। वो करंट आया, वो वोल्टेज आया, अंदर ही अंदर जहां से ऑब्स्ट्रक्शन था, जहां से पैरालिसिस स्ट्रोक का कारण था, और उसे ठीक करके तत्काल ठीक हो गया। जब मालूम नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया। अब आइए, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं। हम लोगों ने प्रोफेसर केतान साहब की और तमाम पीपीटी से आपके सामने ये बातें रखी कि हार्ट रेट अगर नॉर्मल नहीं है तो बीमारी है, और ये न्यूरोजेनिक हार्ट के माध्यम से हार्ट की रेट जो है 100 से ऊपर हो जाना, और टेकिकार्डिया कहलाता है, और नीचे हो जाना आप जानते हैं ब्रेडिकार्डिया। और बाद में जब ये पल्स रेट फ्लक्चुएट करते करते और इसका ट्रीटमेंट यदि नहीं हुआ, तो धीरे धीरे हार्ट की एडवांस स्टेज आने लगती है, और फिर पेसमेकर आदि लगाना पड़ता है, और जांच पे जांच, और अगर उपेक्षा हुई तो एंजाइना पेन और मसल्स इन्फार्क्ट कर जाती हैं, खासतौर से मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये भी आपने ईसीजी में देखा होगा, एट्रियल फाइब्रिलेशन देखा होगा, और साइनस रिदम में लिखा रहता है कभी कभी नॉर्मल, नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो वहीं से शुरुआत होता है टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया। और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर तो आप जानते हैं कि जिंदगी भर दवा खा रहे हैं, लेकिन ये इलाज जो है, क्यों एक्यूप्रेशर से जिंदगी भर ना खा के मेडिसिन आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पहली दफा तो केवल हार्ट के कारण बीपी नहीं होता, 5 ऑर्गन के सेट हैं। किडनी और यूबी के कारण भी हो सकता है, लिवर गॉल ब्लैडर के कारण हो सकता है, और स्प्लीन और स्टमक के कारण हो सकता है, ब्लड के कारण हो सकता है, और ब्रेन और स्पाइन आदि के कारण हो सकता है। तो पहली बात तो इसके अनेक कारण हैं, इसलिए दवा खाते रहिए, मेडिसिन के डोज बढ़ाते रहिए, और हमें सबको डर लगता है तो डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है। उनसे पूछेंगे तो कभी भी कहते हैं कि खत्म नहीं होता, दवाई बंद नहीं हो सकती, बढ़ानी पड़ सकती है, और बहुत सी बात। जब हार्ट में ही 4 तरीके से ट्रीटमेंट है, न्यूरोलॉजिकल है, बायोकेमिकल है, बायोफिजिकल है, और एनर्जेटिकल है, तो बाकी ऑर्गन के बारे में तो क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे लोग। इसलिए ये कहना कि जिंदगी भर दवा खानी पड़ी, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब आगे देखिए आपकी अर्ली न्यूरोपैथी और बायोकेमिकल हार्ट का डिस्टर्बेंस क्या है। आप जानते हैं कि कभी आपको अचानक रात के सोते समय दावत से लौटे तो चेस्ट में पेन हुआ, लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ, एकदम से पसीना आया, सिर में पसीना आया, हाथ में दर्द है, और आप पैनिक हो गए। ये इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ द हार्ट इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ब्लड हीट। और आयुर्वेद के एंगल से इसे रक्त पित्त कहते हैं।
और हम लोग अपने रोज कहते हैं कि भाई डकार आ रही है, गैस पास हो रही है, जलन हो रही है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, कब्जियत है, और सालों साल इसकी उपेक्षा करते रहते हैं। और धीरे से फिर बाद में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, और फिर दर्द आने लगता है। लोग कहते हैं कि कमर में दर्द आ गया। आज मैं एक बात आपको और शेयर करना चाहता हूँ। पैरों में दर्द आ गया, साइटिका पेन, और कभी जो है राइट निपल के पास दर्द, तो कभी रिब केज में, और कभी फ्लैंक में। ऐसा ना हुआ कि दर्द पता नहीं, और कभी सिर में, तो माइग्रेन कहलाया। अगर आंखों के आसपास हुआ तो ऑर्बिटल पेन हुआ, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ये कौन सी दिया सलाई है जो पूरे शरीर में आग लगाती है? किसके माध्यम से? हाँ, दिया सलाई नहीं है, हमारे खान पान से, हमारे अलाइनमेंट से, हमारी नाभि। अगर हमारी रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड ठीक नहीं है, क्वांटिटी और फूड नहीं ठीक है, तो गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। गैस की ठंडी नहीं होती। जिस तरीके से बिजली गर्म होती है, उसका वोल्टेज इतना हाई होता है, इतना झुलसाने वाली होती है, और वो अचानक ही सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन ये गैस धीरे धीरे कल्प्रेट मारती रहती है। और 5 साल तक उपेक्षा की, आप खाते रहे, डकारते रहे, या नीचे से अधोवाई पास करते रहे, कभी आवाजदार, कभी बदबूदार, कभी चुपके से, और चलता है, सब चलता है। लेकिन मालूम नहीं कि ये हार्ट को डैमेज कर देगा। ये मालूम नहीं कि हार्ट में, ब्लड में रक्त पित्त होगा तो पूरे शरीर में दर्द पैदा करेगा। आप उठते हैं तो अल्सा है, दर्द के साथ उठते हैं। और फिर कभी कभी धीरे धीरे पैरों में दर्द, अंगूठे में दर्द, कमर में दर्द बदलते रहते हैं। और ये गैस्ट्रिक, ब्लड के सर्कुलेशन यानी हार्ट की कारण होता है। सिर में गया, हर जगह जहां जाता है वहां वहां पेन, या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ। अब आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। न्यूरो हार्ट की बात करें तो न्यूरो हार्ट में हमने देखा कि आपकी बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, इधर लो और हाई। आपका पल्स रेट हाई है तो टैकीकार्डिया, लो है तो ब्रेडिकार्डिया, और कंटिन्यूअस लो है और 50 से नीचे जाता है तो पेसमेकर लगेगा। यानी आर्टिफिशियल एक डिवाइस लगेगा जो पावर सप्लाई देता है। उसमें बैटरी होती है, और नेचुरल, आपने पढ़ा होगा पिछले उसमें 2-3 बार में प्रकाश के कांस आपकी पीपीटी में मैंने उस पर काफी चर्चा भी की थी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन, निर्माण जो है न्यूरॉन से, उसे सबसे छोटा ब्रेन कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, नर्व फाइबर और अनेक सेल को बनाकर। तो ये बताने की बार बार आवश्यकता नहीं। तो जहां पे नर्व, अगर गर्दन की नर्व जहां से सप्लाई होती है तो सर्वाइकल होगा, और बीपी वेरी हो सकता है, और आपका टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट फ्लक्चुएट कर सकता है। ये गंभीर बीमारी होता है। इसका कनेक्शन लंग्स और हार्ट से है, और खास तौर से D1, D2, D3, D4। आप जानते हैं कि बायोकेमिकल के लिए, और मैं चाइनीज सिस्टम को बताऊंगा कि UB11 बोन को बताता है, 12 व 13 लंग्स से कनेक्टिविटी है, जिसे हम D1, D2 कहते हैं, 3, और D4, D5 यानी UB14, 15 आप जानते हैं कि हार्ट और पेरिकार्डियम, UB16 इनसे कनेक्टिविटी है। UB17, 18 किससे कनेक्टिविटी है, यानी D7, 8 ये ब्लड से और लीवर और गॉलब्लैडर से। T11, T12 यानी यूवी के जो पॉइंट्स है 19, 20, UB19, UB20, 21 ये पैंक्रियाज और स्टमक
और स्प्लीन से कनेक्टेड है। 17, 18, 16 ये सारे कनेक्टेड हैं। ये बायोकेमिकल हार्ट को कंट्रोल करते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री को करते हैं। इन्हीं के कारण शुगर होती है और इन्हीं के कारण स्टोन का फॉर्मेशन। और L1 L2 से कनेक्टिविटी जो है, जो UV 23 और 24 नीचे जाते हैं, वहां से किडनी और नीचे इंटेस्टाइन वगैरह का कनेक्टिविटी। तो न्यूरो हार्ट की जब बात करेंगे तो कमर दर्द का भी इलाज होगा और हार्ट का भी, और सामने के ऑर्गन जोन 1 का भी ट्रीटमेंट होगा, जोन 2 का भी। ये अद्भुत पार्ट, चाइनीज हो, डॉक्टर वॉल का हो, आयुर्वेद हो, सुजोक हो, और आयुर्वेद में तो ये सारा हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया। जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में चाइनीज नहीं, उन्हें ऊंचा नीचा करने की आदत है। जो कहते हैं कि डॉक्टर वॉल नहीं है, तो D1 D2 D3 T1 T2 T3 ये स्पाइनल कॉलम के मार्कर है और वहां से निकलने वाली नर्व उसी नाम से जानी जाती है। तो मित्रों, आप देखिए कि अगर आपका पल्स रेट गिर रहा है, पेस मेकर लगने की नौबत है, और कभी कभी चक्कर भी आता है, और कभी कभी चक्कर भी आने के साथ साथ धीरे धीरे सर्वाइकल का पेन, और आपके उससे कनेक्टिविटी आर्म्स है। अगर नर्व कहीं से कंप्रेस हो रही है, देखिए आप जानते हैं कि सर्वाइकल का स्ट्रक्चर क्या है, C1 C2 C3 C4 C4 C5 C6 C7 C8, और उसमें जो है वर्टिब्री हैं, उनसे फोर्मिना लेफ्ट राइट नर्व निकलती है। तो आंख को भी, नाक को भी, कान को भी, आर्म को भी, कंधे को भी, शोल्डर को भी पावर सप्लाई वहां से हो रही है। बीमार हो रहा है कंधा, शोल्डर ज्वाइंट बीमार हो रहा है, आपका एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, और फिर डिजिटल और टो, सॉरी फिंगर टिप, अंगूठे का। और इसमें अलग अलग जब सर्वाइकल का आप स्टडी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो डिजेनरेटिव आर्थो आर्थो आर्थराइटिक क्लिपिंग्स या ऑस्टियोफाइट क्लिपिंग, ये सामान्य रूप से लिखा होता है। फिर हम फर्दर MRI, ये बात तब है, शुरू में दर्द हुआ मालूम नहीं, पहले जो है 40-50 साल की उम्र में होता था, क्योंकि ना तो लैपटॉप था, ना ऑनलाइन क्लासेस थी, और ना ही घर में घुसकर दिन भर और ऑफिस में। साइंस के जहां विज्ञान एक वरदान है, उसके साइड इफेक्ट्स, दवाइयां हाईली केमिकलाइज्ड हैं, वरदान भी है तो अभिशाप। ये शुरू से हम लोगों ने देखा है, सुना। एक्यूप्रेशर ज्ञान योग है, उसकी वैरायटीज, उसकी शाखाएं, चाइनीज, TCM, योगिक, सुजोग, डॉक्टर वॉल। उसमें डॉक्टर वॉल एलोपैथिक है, इलेक्ट्रो है, ना तो बिजली है और ना ही केमिकल है, ना इलेक्ट्रोलाइट है, मैं जानबूझ के सब बात कर, और ना ही कोई मेडिसिन है। लेकिन ज्ञान योग में हम लोगों ने, आयुर्वेद तो सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड स्टेटस। तो मित्रों, शुरू में गर्दन में दर्द हुआ, झटकते रहे, ठीक हुआ, सोए फिर स्पैज्म आने लगा, धीरे धीरे हमारे काम में बाधा उत्पन्न करने लगा, और उसको 2 वर्ड हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलिसिस, स्पॉन्डिलिसिस। तीसरा भी जरूर होगा, एंकिलोजिंग, जकड़ जाना। वो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक कौन नहीं है, बीमारी ही खतरनाक है। जिसको जो बीमारी है, हर आदमी कहता है भाई मुझे ये बीमारी है,
इसके कष्ट से ज्यादा बड़ा कोई कष्ट नहीं। मित्रों, ये कष्ट की डेफिनेशन जो है हर व्यक्ति के साथ बदलती है। तो यहाँ सर्वाइकल का पेन हुआ, ऑस्टियोफाइट लिपिंग हुई, फिर उलझन बेचैनी। नर्वस का मतलब नर्व का पेन, नर्व का डैमेज होना, ऑस्टियोफाइट होना। अर्थराइटिस तो सुना था कि पैरों में होती है, कमर में नहीं होती, जॉइंट्स में होती है। और यहाँ तो मालूम चला कि एक्सरे में लिखा रहता है अर्थराइटिक चेंजेस, डीजेनरेटिव चेंजेस, ऑस्टियोफाइटिक लिपिंग। तो जहां भी हड्डी होगी वहां डीजेनरेशन, वहां ऑस्टियोफाइट या ऑस्टियोपोरोसिस। जहां भी हड्डियां होंगी और हड्डियों के बीच में से तारों का गुच्छा जाता है, ये केबल जाता है। इतना स्ट्रांग पोल है पूरे पूरे शरीर के कि आपके पावर हाउस ब्रेन है, वहां से इतना मोटा कनेक्शन। और तारों का गुच्छा फाइबर स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। और उसमें 33 वर्टिब्री होते हैं और दोनों साइड में फॉर्मिना होते हैं, तार निकले होते हैं। और सारे जहां में यानी शरीर के सारे ऑर्गन में केबलिंग है, पेरिफेरल नर्व। जहां उनमें विकार आता है तो ऐसी ऐसी बीमारी है, नर्वसनेस होती है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, स्वीट हार्ट, स्कैंटेक्टस। जो हृदय, जो मनुष्य की मुलायमियत है महिलाओं की, आप देखते हैं कि जैसे ही उनको न्यूरो प्रॉब्लम होती है उनका नेचर बदल जाता है, आपके मित्रों के भाव बदल जाते हैं, अकड़ लकड़ होने लगती है। और ठा मतलब ठहाके मायूसी में बदल जाते हैं। आदमी फिट्टे मुंह की तरह डिप्रेशन रहने लगता है, हर वक्त टेंशन में। तो ये न्यूरोजेनिक हार्ट, एक तो हार्ट की बीमारी, ऊपर से न्यूरोजेनिक, यानी का मतलब यह है कि आम के आम गुठली के दाम रिवर्स मोड में गया कि सर्वाइकल, कमर में दर्द, मिड बैक पेन भी हुआ, हाथ में भी दर्द भी हुआ, उलझन बेचैनी भी, इरिटेशन भी, कभी नमनेस तो कभी टिंगलिंग सेंसेशन। न्यूरोपैथी, अभी तो आप बुद्ध की क्लास में चलते चलिए, बढ़ते चलिए, पता नहीं क्या क्या होगा। विटामिन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, खाते ही रहो। कम हो गया तो बंद कर दो, ज्यादा हो गया तो कम कर दो, नहीं है तो शुरू कर दो। अब कहाँ कम है, रोज कितनी जांच कराएं, कितनी ईसीजी कराएं, कितनी को डॉपलर कराएं, कितने स्ट्रेस टेस्ट कराएं, ये रोज हमें अपनी पल्स रेट एनसीएच 1234 में 245 से 374 और लेफ्ट रिंग फिंगर। आपके एनसीएच क्या है? और हैंडबुक 1 में देखिएगा, आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 में कैसे पूरा का पूरा न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक डायबिटीज, न्यूरोजेनिक किडनी, कहने का मतलब ब्रेन और स्पाइन के माध्यम से हमें ट्रीटमेंट करना ही करना है। तो हार्ट भी ठीक करेगा और ब्लड भी ठीक से बनेगा और बायोकेमिस्ट्री भी ठीक होगी और उनका फिजिक्स भी ठीक होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट रिंग फिंगर काल की है और उसमें 10 मेरिडियंस है स्पाइरल, और 6-7 की कनेक्टिविटी आप जानते होंगे, 8 की कनेक्टिविटी 9 की है सर्वाइकल 1 और 2 से। इसमें चक्कर खा के ब्रेन की कंडीशंस खराब होने लगती, क्योंकि ब्रेन से सीधा संपर्क और C1 C2 का, उससे नीचे C3 C4 5, तो वो स्पाइरल 8 से है। अब आइए, जो मेन खतरा है, जिससे पल्स रेट और कम ज्यादा होता है, जिससे ब्लड का फ्लक्चुएशन होता है, जिससे अगर ऑस्टियोफाइट है वहां से दबती हैं तो नर्व भी दबेगी और ब्लड वेसल्स भी दबेगी, और हाथ में भी दर्द आएगा, कंधे में भी आएगा। और पीछे कंधे में आए तो लोग अक्सर, मुझे 99% जो है राइट निपल, लेफ्ट निपल पे जो पेन आया तो बोलते हैं सर हार्ट मेरा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा हुआ नहीं, हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में जहां पे हार्ट नहीं है, निपल है, मैंने कहा वहां तो पीछे से नर्व भी आती है और न्यूरोजेनिक है। जैसे ही हम एनसीएस 6 और 7 को पकड़ते हैं तो बोलते हैं ये तो दर्द गायब हो गया। मैंने कहा रोज पकड़ लो, पट्टा मत लगाओ गले में। पट्टा लगाना है तो मेथी का पट्टा लगा दो,
SF वॉच जॉइंट में और रिंग फिंगर के कप जॉइंट। और स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि आज हम NCS पे कर दें सुपर डुपर 6-7 फिंगर नंबर 6-7 यानी लेफ्ट रिंग फिंगर के टॉप पे दबा दीजिए और मिडिल फिंगर के टॉप पे दबा दीजिए। दबाते ही जैसे हार्ट अटैक ना हुआ, गायब हो गया। हार्ट की बीमारी थी ही नहीं, न्यूरोजेनिक एरिया की थी। रीजनल डायग्नोसिस है। पीछे से सर्वाइकल से C6 और C4 से C5 से निकलने वाली C5 C6 से निकलने वाली नर्व, 7 और D1 से निकलने वाली नर्व, उसके कारण, और वो स्पाइरल 6 और 7 के कारण 2, 4, 5 से 8, 3, 7 2। जैसे आपके वर्टिब्रा में से डिस्क झांकने लगती है दाएं या बाएं, तो दाएं या बाएं जब उसमें होगा, जिसे कहते हैं प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क, जो कि सर्वाइकल में बहुत रेयर होता है, लेकिन होता तो है ही। आपके पोस्चर से, आपके कमजोरी से, आपके बुढ़ापे से, आपके डिजेनरेशन से क्षरण होता है, हड्डियां बढ़ जाती हैं, नर्व कंप्रेस हो जाती हैं, हमेशा गर्दन झटकते रहते हैं, हाथ झटकते रहते हैं, कंधा तोड़ते रहते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है। रोक दिया, गड़बड़ हो गया। आप देखें डायग्नोसिस के एंगल से, इमीडिएटली आपको जो है ट्रीटमेंट किया और फायदा। तो ये मैसेज मिल गया कि न्यूरोजेनिक आज प्रॉब्लम है, कल न्यूरोजेनिक हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट विल टेक टाइम। आप इलाज करते रहेंगे, हार्ट की मेडिसिन खाते रहेंगे, तो कुएं में भांग डालने की तरह, कुएं का पानी शुद्ध नहीं, हार्ट ठीक नहीं हो जाएगा। हाँ, दर्द खत्म हो सकता है, लेकिन दर्द भी नहीं खत्म होगा, बेचैनी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद यहां से वहां, वहां से, ये कंसेप्ट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में और इंटीग्रेटिव थेरेपी में तो सारी चीज मिला के काढ़ा है। जिस प्रकार की, अगर आपको आगे हम बताते जाएंगे कि कितने प्रकार की दिक्कतें। अब आइए बायोकेमिस्ट्री ऑफ द हार्ट, यानी बायोकेमिस्ट्री ऑफ द ब्लड, बायोकेमिस्ट्री ऑफ द CBC। अगर एनीमिक है, ब्लड हीमोग्लोबिन कम है, तो आप ये मान के चलिए 99% केसेस में, 90 नहीं तो 90% केसेस में लो ब्लड प्रेशर का बीमारी मिलेगी, कमजोरी मिलेगी। और खास तौर से फीमेल्स जिनको मेंसेज होता है इन बिटवीन 20 to 45, थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बात अभी बताएंगे क्यों होती, किसका क्या कनेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये ट्रीटमेंट आप करते जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री आपकी, तो आप जानते हैं कि यौगिक में, चाहे वो सुजोग या कैसे भी है, मैं आयुर्वेदिक चक्र 3-4 में आप अपने बाएं हाथ में हरा रंग लगा लीजिए। आपको देखिए, मैंने आपसे बताया कि पीछे से नर्व अफेक्टेड है। नर्व जो है पावर सप्लाई करती है, हीट जनरेट करती है, वोल्टेज और करंट। तो गर्मी लगी छाती में, चेस्ट पेन हुआ, पसीना आया, हाथ तक गया। अब हाथ में क्यों गया? क्योंकि हाँ, आप जानते हैं कि हार्ट की मेरिडियन है, रिकार्डियम की है और लंग्स की है। और पीछे यानी यंग पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रिपल बार, जोन 1 का ट्रीटमेंट है। और आप अगर करस्पॉन्डेंस पे करते हैं तो 40,000 न्यूरॉन और ब्लड सप्लाई आदि सारे का ट्रीटमेंट होगा। आगे पीछे किया तो आपने ब्रेडिकार्डिया, लेकिन रोज करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा अपने ही हाथों से, अपने ही उंगलियों से अपने हाथों का गला दबाना, अपने हार्ट को दबाना पड़ेगा। हार्ट को बेरहमी से जो है, मुलायमियत को जिमी से हार्ट के करस्पॉन्डेंस पे दबाना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एजेड होंगे वैसे वैसे डिजेनरेशन होगा,
आपको बीमारी को मैनेज करना है। 3 और 4 पे हरा रंग लगाइए। आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें, खेमका जी की सुपर डुपर ट्रेटाइज 3, 4, 5, 4 और 5 में ST19 और 20 और 21 के ब्योल मैग्नेट आप, अब ये बहुत लंबी चर्चा है हमारे रिसर्च में कि ये कौन से सुपर डुपर न्यूरोजेनिक सुपर सुपर डुपर, आप कहेंगे ये तो कैसे सुपर डुपर हुआ? हाँ, ये तो स्टमक मेरिडियन के 19, 20 और 21। फिजियोलॉजी में स्टमक जो है पापी पेट का सवाल, उदर पूर्ति, लेकिन यहाँ वेगस नर्व की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसको जब हम आपको रेडियोलॉजिकल और ब्रेन की वो कैप्सूल कोर्स होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें हम बताएंगे बड़ा डिटेल में कि फ्रंट क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, पैरासिम्पैथिक। आज इतना जान जाइए कि जैसे चक्र 3, 4 के आजू बाजू, यानी बीचों बीच, आप जानते हैं शरीर के बीचों बीच सीवी मेरिडियन जाती है। तो ब्योल मेरिडियन कहाँ जाती है? दोनों, यानी हथेली के बीचों बीच सीवी मेरिडियन, उसके पहरेदार अगल बगल कौन जाती है? किडनी, और किडनी के बगल में स्टमक। और जहां चक्र 3, 4 है, एक बड़ा चक्र बना दें तो ये 6 मैग्नेट दाएं बाएं लगेंगे। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और मैंने इसका बहुत प्रयोग किया है। और जब हार्ट की और गैस्ट्रिक की कोई तकलीफ किसी चीज से नहीं दूर हुई, तो ये खेमका जी की किताब में मैंने भी पढ़ा है, डॉक्टर वॉल की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरो के सुपर डुपर वेगस नर्व की कनेक्टिविटी। और इन पर पीला और सफेद आपके हाथों से, उंगलियों से जानना चाहिए कि क्यों टोन और सिगरेट एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। इन पॉइंट को हल्का मत समझिए। ये 6 मैग्नेट वाइट, ये मेरा अनुभव बताता है, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चेस्ट में जलन हो रही है, पेट फूला है, मरे जा रहे हैं, रो रहे हैं, अभी हार्ट की प्रॉब्लम मैंने बात नहीं की, ये बायोकेमिकल हार्ट की तैयारी हो रही है, पावर सप्लाई पुअर है, वोल्टेज ज्यादा हो गया, छाती में दर्द हो रहा है, आपने वर्कआउट कर लिया है, मसल्स का लॉस हो गया है, और वहां पर जलन ही जलन पेट में, और ये लगाते ही, या आप वहां पर दबाएंगे धीमी से, आपको तत्काल रिस्पॉन्स। इसके लगाने के बाद, और इसी तरीके से बैक में, बैक शू पॉइंट यूबी मेरिडियन पे, ना कुछ हो तो कलर का जो आगे लगाएंगे 3, 4 ग्रीन कलर, क्योंकि इस समय आग लगी, और न्यूरो आग, ये माचिस और पेट्रोल वाली नहीं है, ये बहुत खतरनाक। तो दिस इज नोन एज बायोकेमिकल हार्ट। अब आगे बढ़ते जाइए, बहुत सी चीजें हम बताएंगे। अब देखिए एक और सरल तरीका, लेफ्ट थंब में आयुर्वेदिक इसका नोमेनक्लेचर है 5 चक्र 5-6 7, जहां पर चाइनीज के और यूबी के डॉक्टर वॉल के यूबी 10, 11, 12 है, उस पर क्लस्टर मैग्नेट 3 लगा दीजिए। तो ये आपके जितनी बातें मैंने ऊपर बताई हैं, सर्वाइकल से लेके और आपके हार्ट की प्रॉब्लम से लेके, उनको भी कंट्रोल करेगा। आप कहते हैं तो फिर हम इसी को कर लें, लेकिन आप तो 5 साल से डिजेनरेटिव झेल रहे हैं। सर्वाइकल डोन बीच में ठीक हो जाता है, फिर एग्रीवेट कर जाता है, फिर चक्कर आने लगते हैं, फिर अब बाजू में आदि आदि। अब आइए बायोकेमिस्ट्री ऑफ द हार्ट। इट इज डिस्टर्ब ड्यू टू रॉन्ग हैबिट ऑफ द फूड। रॉन्ग हैबिट में ही अकेली नहीं है, जब चाहे खा लिए। रेगुलेशन ऑफ द फूड क्वालिटी और क्वांटिटी, सारी बीमारियां जो है भोजन से। भोजन में स्वाद, जिह्वा और हमारी आदतें। हमारे परिवार में इस समय
खाना बनाने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बाहर की रेसिपी की पर ये हम बहुत लंबा कह चुके हैं, इसे खींचने से कोई फायदा नहीं है। बार बार कहने से कोई आदमी बदल नहीं जाता। ट्रीटमेंट पे आइए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी टाइमिंग प्रॉपर ना होने से, खाने की क्वालिटी ठीक ना होना, ऑर्गेनिक ना होने के कारण एसिडिक फूड मजबूरी है। और घर में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बाहर के खाने को ज्यादा अच्छा आप प्रेफरेंस देते हैं। कुछ मजबूरियां भी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस गोइंग है, तो क्या करें। बच्चे तो खाना बनाएंगे नहीं। बच्चों को जब बनाने की स्थिति में होगी तो फिर माँ बाप को भी खिलाएंगे, फिर माँ बाप को खिलाएंगे या नहीं, ये गॉड नोस। तो अब पेंटासिड, देखिए डॉक्टर 3 दवाइयां देते हैं हार्ट के लिए। एक गैस की, ओसिड, पेंटासिड, पता नहीं कौन कौन सी दवा। दूसरी दवा देते हैं ब्लड प्रेशर की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मैंने जानबूझ के, बीटा ब्लॉकर है, आरबी है, आदि है। तीसरी दवा देते हैं डायरेटिक, यानी पेशाब, ताकि हार्ट पे, चेस्ट पे लोड ना आए, हार्ट को बचाने के लिए। और फिर उसके बाद जैसी गंभीरता है आइसोप्रिल और पता नहीं क्या क्या देते हैं। एक ब्लड थिनर देते हैं। ये सारा बायोकेमिस्ट्री। और मल्टीविटामिन देते हैं, आयरन के टैबलेट देते हैं। सीबीसी देखा, बट नथिंग इज स्पेशलाइज्ड। आपके पास कोई दवाई नहीं, कोई विटामिन नहीं, फूड है, घरेलू फूड है, बहुत अच्छा फूड है, और आपके पास पॉइंट है। पहले नाभि को देखेंगे, फिर जो है अलाइनमेंट देखेंगे, और फिर पेंटोसिड। और हार्ट को बचाने के लिए सबसे पहला गैस का इलाज, दूसरा जो है स्पाइन का इलाज, और तीसरा फिर हार्ट का इलाज अपने आप होता है। अब आइए पेंटोसिड, ओसिड और तमाम प्रकार की दवाइयों का सब्स्टिट्यूट। अभी मैंने बहुत डिटेल में बताया कि चेस्ट बर्निंग है, पेन है, स्वेटिंग, इन सब के लिए ज्वाइंट में 2-3 सेडेट 1/4। ये जीबी है, लिखा हुआ है, ये सीएमई नियम के अकॉर्डिंग। अगर आप हैंडबुक 1 का पेज 95 देखेंगे तो उसमें जो है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है स्टमक का। और स्टमक जो है हार्ट के आजू बाजू है, और सबसे पहले गैस्ट्रिक होती है तो स्टमक में, तो इसलिए राइट रिंग फिंगर वाज ज्वाइंट। आप 3rd, 4th, 5th स्पाइरल मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है। नहीं जानते हैं, मत लगाइए। 2-3 सेडेट 1/4। इससे गॉल ब्लैडर भी, इससे स्टमक भी। आगे सुनिए क्या होता है। राइट आई अप पित्त ज्वाइंट 2-3 सेडेट 1/4। आप फिर मैं वही बात कहूंगा, पेज 95 पे जाइए तो वहां पर ड्यूडनम भी। जब भोजन स्टमक में 2-3 घंटे रहने के बाद वो पाइलोरस से निकलता है तो एक तिराहा होता है, चौराहा होता है। एक तरफ से माल मसाला गॉल ब्लैडर का बाइल आता है खाना पचाने के लिए, दूसरी तरफ से एंजाइम्स पैंक्रियास के द्वारा, और तीसरा खाने, और चौथा आपका ड्यूडेनम में जाके वहां पर प्रोसेसिंग होती है। उसी के कारण पूरी ब्लड की बायोकेमिस्ट्री तैयार होती है। तो यहाँ पर राइट आई एफ पित्त ज्वाइंट ड्यूडेनम का भी है और प्लाज्मा का भी, और फिंगर नंबर 4 भी है। और एक बात और बताना चाहता कि राइट रिंग फिंगर किडनी और यूबी की भी 3 ज्वाइंट है, तो 2 किडनी है। 2 किडनी की वात एंड कफ ज्वाइंट में किडनी है और पित्त ज्वाइंट में यूबी है। और हार्ट पे लोड ना पड़े तो यूरिन डायरेटिक, लेसिक्स आदि दवाई इसलिए दी जाती है कि यूरिन ज्यादा हो जाए। तो इसलिए ये डायरेटिक का पॉइंट है, गैस का पॉइंट है। और जैसे ही गैस ठंडी होगी, गर्म रहेगी, उसका उपचार नहीं हुआ, चाहे पेंटोसिड, चाहे एलोपैथिक, चाहे जिंदगी और कहाँ तक खाएंगे। और आपने उसके ऊपर जाती है, चेस्ट में पेन आता है, और नहीं तो नीचे ठंडी होकर पेशाब के रूप में, ये डायरेटिक। तो ड्यूडेनम में अब इसका डायग्नोसिस सुनिए कैसे। राइट
निपल के नीचे जहां ड्यूडनम और वो तिराहा है, वहां पर आपको भारीपन और पसीना और फायरिंग होती है, तो राइट आईएफ के पित्त ज्वाइंट में 2-3 छोटे। और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन कहाँ जाती है? ककरी से नीचे। कहाँ जाती है? फ्लैंक में। अगर आपको फ्लैंक में है, राइट फ्लैंक में पेन है, लग रहा है कि ये रेडिएट कर रहा है पीछे से आगे, तो राइट रिंग फिंगर वॉच ज्वाइंट 2-3। अब आइए लेफ्ट में। ये एनाटॉमिकल डायग्नोसिस है, और आपको छोटे से पॉइंट और गंभीर बात करेंगे। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी शरीर के दर्द में, और ये दर्द कहां तक जाएगा मालूम है? कहां तक जाएगा? जीबी मेरिडियन का जहां जहां मेरिडियन जाती है, जितने जोड़ है, हिप जॉइंट पे जाएगा तो लोग कहेंगे साइटिका। घुटने पे जाएगा तो घुटने का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही नहीं कि गैस की वजह से घुटने में का रंग बदल रहा है, यूरिक एसिड गड़बड़ हो रहा है। आपको मालूम नहीं कि गैस के कारण हड्डियां वहां की गल रही, डिजनरेट हो रही, ऑस्टियोफाइटिक, और घुटना टेढ़ा मेढ़ा होता जा। आपने कभी ईंट के भट्टे में ईंट को पकाते हुए देखा है क्या? अगर कामदार ने ठीक से उसकी फायरिंग नहीं की तो खंजर ईंटें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसी तरीके से आपके खान पान में रक्त में पित्त बढ़ा तो आपके हिप ज्वाइंट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो बड़ी भयानक है। और यहां तक कि घुटने में जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसको रिप्लेसमेंट करने के बाद भी अटक भटक के चलना पड़ता है। तो मित्रों, जहां जहां जाए गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन, डॉक्टर वॉल ने तो कमाल कर दिया, बताया कि ब्रेन की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, नींद की है, जागने की है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और नमनेस की है। चेहरा आपके गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो मुश्किल, ना निकाले तो मुश्किल की कैंसर हो जाएगा। ये कोई जानबूझ के डॉक्टर नहीं डराता है। डॉक्टर को, डॉक्टर वॉल को मालूम है, या आप जैसे सभी लोगों को मालूम है कि ब्रेन का कंट्रोल करना है, पैरालिसिस हो गया है या किसी भी प्रकार की डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो गॉल ब्लैडर का इलाज कीजिए। और साइटिका और जॉइंट पेन है तो, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक जाता है, पूरे सिर से लेके पैर तक, घुटने से लेके और दोनों तरफ के रिंग टो में, छोटी उंगली के बगल तक, और आउटर मेल्यूरस जो वहां पे सूजन आ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि परप्यूरा जैसे जैसे छछूंदर रंग बदलता है, वैसे ही आपकी त्वचा के रंग बदलने लगते हैं। कोई बोलता है कि वेरिकोज वेन्स है, ऐसा नहीं। कोई बोलता है कि परप्यूरा है, कोई कुछ बोलता है, और ये बोलचाल चलती ही रहती है। तो मित्रों, अब इसके आगे हम नेक्स्ट बुद्ध में इतने पॉइंट आपके सामने बताएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और लेकिन जब तक ये विजन नहीं मान, आपको आयुर्वेद में अनंत बीमारियों का, और मैं कभी थकता नहीं गैस की के प्रोटोकॉल के बाद प्रोटोकॉल, ये मैं सिर्फ आपको एक रेडी रेकनर दिखा दे रहा हूं, और 2-3 क्लासेस में इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बता के समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एक ही तीर से अनेक सर्पों का दंश विष समाप्त कर सकें, बीमारियों के अनेक बीमारियों का दंश समाप्त कर सकें। और आपको ये, तो मैं इतना और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज, जहां पे ड्यूडनम का ट्रीटमेंट किया था, वहीं पर लेफ्ट आईएफ के पित्त ज्वाइंट में 2-3-8-1-4। तो एंजाइम्स कि आपकी सारी चीज जो है डिसऑर्डर हो रही है, वो हम लंबा बताएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और इन सब का कैसे क्या होता है। तो ये पेंटोसिट के लेफ्ट साइड का भी ट्रीटमेंट, और ये राइट आईएफ के ऑल ज्वाइंट्स का है, इसको हम बाद में डिटेल में बताएंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि जितना मैं पीपीटी तैयार करवा के आता हूं, ये रिसर्च सालों से चल रहा है,
और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी आपको परोस दें। अगली बार आज मेरे पास डॉक्टर खेतान का फोन आया था, वो अगले बुध को बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेने जा रहे हैं और सबका सब पूरे शरीर में न्यूट्रिशन और ऐसी ऐसी चीजों से बिना दवा के वो एक बात कहते हैं। आज उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा एक नोएडा का 3 फ्लोर का पूरी बिल्डिंग मैं एक्यूप्रेशर को देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त है आपको बैठना पड़ेगा। आईटीओ भवन के सामने है, बहुत बड़ा है। ये उनका महानता, कहने एक पैसा मैं नहीं लूंगा और मैं भी आपके साथ बैठूंगा, सीखूंगा। यहाँ तो मुझे लोग सर्जरी के लिए घेरे रहते हैं। ये थेरेपी अद्भुत है। खेमका जी के निर्वाण दिवस पे अपने उद्बोधन में आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि ये रिसर्च का विषय है कि ऐसे अद्भुत पुरुष, युग पुरुष कहाँ से आए, आपको हमें कहाँ से मिले और कितने ये रिसर्च का विषय है, जानने का विषय। और उनकी शक्ति अक्षय शक्ति है। आप हम शेयर करेंगे उनके साथ कॉन्फ्रेंस में। उन्हें हम गतात्मा नहीं मान सकते, वो हमारे बीच में है। उनकी पुस्तकों के आपने देखा होगा कि ट्रेटाइज 4, 5, लेकिन आप पढ़िए जरूर। मैं ये नहीं कहूंगा खरीदिए, खरीदिए तो पढ़िए जरूर, उसमें आपको खजाना मिलेगा। प्रतिदिन कोई ना कोई एलोपैथ बहुत बड़ा डॉक्टर कल भी मेरे पास आए कि सब हम जोड़ना चाहते हैं। ये अद्भुत थेरेपी है, इसमें कोई दो राय। अब मैं आई हैंड ओवर टू प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, who is the कोऑर्डिनेटर, रिसर्चर, और आपके वर्कशॉप के लिए अगले बुध पे डॉक्टर खेतान, और नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। हम आप तो, क्योंकि उनका समय मिलना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और फिर उनके द्वारा पीपीटी, यद्यपि हमारा रिसर्च विंग और खासतौर से प्रोफेसर राम कुमार शर्मा, उनका कहना है कि राम कुमार शर्मा जी जो मुझे पीपीटी बनाकर देते हैं, मेरा इम्तहान भी मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है, और आपके यहाँ तो ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट है। मैं आपसे क्या कहूँ। अभी तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसी बीच में से हम आपको बीच बीच में से निकाल के आज हमने इशारे में बताया कि आपकी पेरिफेरी, आपके हाथ और पैर और जोड़ में टिंगलिंग, नमनेस आ जाती है और कार्पल सिंड्रोम जैसी बीमारी और पेरिस्थीसिया और न्यूरो बीमारी, कोई भी, सब कैंसर, सिस्ट डिजीज हो, डिजेनरेटिव या डिजेनरेशन के कारण आइटिस इन्फ्लेमेटरी हो, इसको हम लोग धीरे धीरे रह सकते। अब परीक्षा के लिए, इंट्रैक्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सीमित समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत क्लास के लिए। और ये आप सभी ने जो संस्थान का नया रिसर्च वर्क है जो आदरणीय अग्रवाल सर के नेतृत्व में चल रहा है, वो उसका आपने ज्ञानवर्धन किया, ज्ञान लाभ लिया, और इन सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई करें और फीडबैक दें और संस्थान को केस हिस्ट्रीज भेजें जो कि फर्दर बुक्स में और सरस्वती मैगजीन में छपेगी। तो अभी क्वेरी सेशन स्टार्ट हो रहा है, इंटरेक्शन सेशन। आप में से जिनको भी सवाल पूछना हो हैंड रेज करें तो आपको अनम्यूट कर देंगे, फिर आप पूछ सकते हैं। मीतू गुप्ता जी पूछिएगा अनम्यूट करके। मीतू गुप्ता जी ऑडियो वीडियो अनम्यूट कर लीजिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन अपना देके फिर सवाल पूछिएगा। हाँ मीतू जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार सर। सर मेरी हाँ नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं मीतू गुप्ता हूँ दिल्ली से। सर मैं हाँ 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 मैं सर 6 सेमेस्टर कर चुकी हूँ सर। जी 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 मैं जानता हूँ सर एक आपने अभी आपने सर राइट रिंग फिंगर के वाट जॉइंट पे जो बताया सर, लेकिन आपकी हैंडबुक 95 में वो राइट इंडेक्स फिंगर के वाट जॉइंट पे है सर गॉल ब्लैडर। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ये सीएमई मैंने पहले ही कहा था, ये सीएमई ने आपको इतना उपचार मिलेगा, विजन होना चाहिए। यस सर।
इसीलिए किताबों का पढ़ना बहुत जरूरी है। यस जब आपको साइटिका का ट्रीटमेंट करना है जोड़ों का, तो इंडेक्स फिंगर के, ये रिंग फिंगर के वाद ज्वाइंट पे करना होगा। जब रिब केस का करना होगा तो पित्त ज्वाइंट पे करना सर। जब होगा। और किसका स्टमक है, और देखिए सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, स्टमक भी यहीं पर है, वाद ज्वाइंट पे। यस सर। सर आपने एक बार ना मेरे हस्बैंड को, सर मेरे हस्बैंड ब्रेन की एमआरआई देखकर उन्हें बोला था कि ग्लासेस का ट्रीटमेंट जरूर कीजिएगा सर। तो आपने उनके लिए बताया था राइट मिडिल फिंगर फर्स्ट पैरल का ऑपोजिट फ्लो में 10 पॉइंट्स बताए थे सर। और बाकी एसीए इन्फेक्शन वगैरह का भी बताया था सर। उन सब से तो बहुत आराम पड़ता है, बट लेकिन जब ये खाली ग्लासेस का ट्रीटमेंट करते हैं ना, मैं राइट मिडिल फिंगर फर्स्ट पैरल, तो सर ये उनको सूट नहीं करता खाली ये वाला फर्स्ट पैरल का। लेकिन आपने बोला था ये जरूर कीजिएगा सर, इससे शरीर भारी हो जाता है ये फर्स्ट पैरल वाले से। सर क्या हाँ, करूं? तो आप ऐसा सुनिए, यस सर। आप हेल्प एंड हेल्थ में जो है पूरा केस पुटअप। थैंक यू सर। हाँ मनीषा जी, आपको हाँ जी। और ओपन करके। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर मैं मनीषा थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट बोल रही हूँ। जी। सर मेरे एक पेशेंट है जिन्हें ना नी पेन तो कम बताती है, लेकिन ना स्वेलिंग बताती है ज्यादा, कि घुटना मुड़ता नहीं है, इतना स्वेल हो जाता है वो। कौन सा घुटना? सर बहुत बहुत। घुटने मतलब मुड़ते नहीं है देखिए मतलब। देखिए, घुटने का इलाज करने के लिए घुटने में कितनी मेरिडियन जाती है? आप सेमेस्टर में हैं, 3 में हैं, कितनी मेरिडियन जाती है? 6 सामने मेरिडियन। 3 और पीछे 3। 6 मेरिडियन जाती है, मालूम होगा ना? जी। यूबी की, किडनी की, लीवर की, गॉलब्लैडर की, फिर मैग्नेट घूमे अभी बेटा, अभी 4 है? मिले तब भी मतलब। तो सीएम नियम में आपको जो है पहले नीचे टो देखिए, आयुर्वेद द्वारा सब मिला के उसमें सारी चीज है। सीएम नियम का मतलब है आयुर्वेद भी है और चाइनीज भी है कंसेप्ट, और फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी है। तो उसमें जो है आपको अनेक प्रकार का वो दिया हुआ है, और खास तौर से बहुत रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट में ट्रीटमेंट है। और फ्लो डिजीज के लिए, सर्कुलेशन के लिए बहुत IF में 2, 3 और 0, 1, RLBM में 4, 5 सीडेट देते हैं। अभी लेटेस्ट, अभी राम कुमार शर्मा जी का जो है त्रिपदगा में आने वाला जो है, जिसमें NCH तो 3 और 4 में 4 प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। सबसे सेफ प्रोटोकॉल है 2, 4, 5 सीडेट 3, 7, 4। इसकी व्याख्या भी करने में 1 घंटे कम से कम लगेगा। आप इतना करिए। राइट है तो NCH 2 में, 3 में, और लेफ्ट है तो 3 में, और राइट है तो 4। क्यों है इसको हम लोग बात। सर अगर राइट है तो NCH तो 4। 4। ओके। अगर लेफ्ट है तो NCH 3। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। समता जी, समता सलेचा। हेलो, नमस्ते जी सर, मैं समता सालेचा अहमदाबाद से बोल रही हूँ, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हूँ। जी जी बताइए। सर अगर बीपी किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो तो उसका ट्रीटमेंट एक ही होगा या ऑर्गन वाइज अलग अलग होगा? देखिए ब्लड ऐसा प्रेशर है, जैसे कभी किडनी के आप कारण हो। नहीं, आप एलोपैथिक कंसेप्ट अडॉप्ट करना चाहती हैं कि जिंदगी भर पॉइंट लगाएं, तो डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। और नहीं तो 5 और 6 ऑर्गन से सब अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। और आपके पास तो फिंगर एंड टो के वो हैं, उस पर दबा के देखिए कहाँ है, बस उसी पे लगा दीजिए। बस जहाँ पे जिस और सरस्वती और पढ़िए, उसमें इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल बदल बदल के दिए हुए हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस ऑर्गन का। अभी हमने बताया ना आपको। तो सामान्य रूप से स्पाइन का ट्रीटमेंट तो जरूर देना होगा, उसकी कनेक्टिविटी सारी है। अगर किडनी से है तो आपको लेफ्ट रिंग फिंगर 2 और 3 में देना होगा। अगर आपको ब्लड के स्प्लीन और उससे है तो 4, 5 में देना होगा। गॉल ब्लैडर का है तो 5 में होगा। और आगे हार्ट और लंग से है तो 6, 7 में देना पड़ेगा।
अच्छा, आपको सारे बहुत से ऑप्शन हैं, इतने ऑप्शन हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ऑप्शन ज्यादा होते तो सर कंफ्यूजन भी ज्यादा होते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, तो मैंने आपसे कहा कि जिंदगी भर दवा खाना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन किससे दूर होगा? बोलिए, ज्ञान से, पढ़ने से, कनेक्टिविटी से, और मंथन से, चिंतन से, और आपकी रिसर्च मैगजीन को पढ़ने से। हम ये नहीं कहते, वी आर नॉट सेल्समैन। आप ये देखिए, सुन लीजिए, आपको एक बताते हैं, आज मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि मेडिसिन बड़ी सुपर डुपर चीज है, लेकिन बनाने वाले मल्टीनेशनल कंपनी है, रिसर्चर्स हैं और फाइनेंसर, और उसे पैम्फलेट लाके एमआर बताते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट खाते हैं। पेशेंट जब कहता है इससे फायदा नहीं है तो ये जांच करा दो, फिर उससे है तो दूसरी करा दो, फिर ये बढ़ा दो मेडिसिन, फिर ब्लड थिनर खाइए, फिर जो है कोलेस्ट्रॉल की दवा खाइए, और कहिए जिंदगी भर आपने ब्लड थिनर छोड़ दिया तो मुश्किल, कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि अब ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो गई, ये कैसे हो गया? कम हो गई, ये कैसे हो गया? शुगर की दवा कम हो गई, कैसे हो गया? इंसुलिन बंद हो गई, कैसे हो गया? ये सब झूठ है। तो आपको शॉर्टकट क्या है लाइफ का? आप पूरी लाइफ में इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं? बीमारी को मैनेज कीजिए ना। बिना पैसे की थेरेपी है, और आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल मिला है, फ्री में मिला है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल, Yes, नॉट, sir. आई एम नॉट। तो ऑप्शन आपके नहीं, देखिए, ऑप्शन आपके पास है, आप क्या चाहती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन। देखिए, ऐसा है, संस्थान ने आपके सारे कैंपस कोर्स 400 400 आवर्स का है और 6 सेमेस्टर में है। अब आप, लेकिन लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर लिख पाएंगे कि नहीं? अगर लिखें तो आप चाहे 1 लाख रुपए फीस ले लीजिए। हमने कहा ना, हमें फीस लिखनी है, मैं खुद ही डॉक्टर नहीं और लिखना नहीं चाहता और ना लिखूंगा। अरे भाई, परमात्मा ने, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्राथमिकता हमारी सेवा है, और सेवा के साथ तीसरी बात क्या है? प्रयास हमारा अक्षय। अगर हम जिंदगी भर काम करते रहेंगे तो मृत्यु एक दिन आएगी, लेकिन तड़पाएगी तो वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू मैनेज। आप इसको देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन हर चीज में एक संदेश हो संकेत। अगर मैं आपसे कहूं कि रोज जोन 1, 2, 3 को 25 मिनट दबाइए, आपको कोई मिलेगा घर में? दवा तो खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चक्कर 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वेटिंग अपॉन कर सकते हैं, दवा के लिए कहीं भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं देते। ये मैंने भी गलती की होगी, और फिर हम लोग आज जो है, तो ये मैनेज करने हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो दूसरे के साथ हुआ, मृत्यु का हम लोग के पास हॉर्स हॉर्स चलाओ, हॉर्स। नेक्स्ट। हेलो सर, एक सेकेंड सर। हेलो हाँ, सर, एक पेशेंट सर, उसके है ना, अभी जैसे 4 साल पहले वो फ्लाइट में गए थे तो उनका कान बंद हो गया। तो वैसे मतलब ऐसे बहुत बार उनको होता है, तो हर बार तो खुल जाता है, लेकिन इस बार उनका खुला नहीं है। तो अभी उनको कान में थोड़ी हैवीनेस और सुनाई थोड़ा कम देता है। तो अच्छा फिर अच्छा। उसके लिए लाइक वो एज नहीं, एज क्या है? एज सर 45, और फीमेल है, फ्लाइट 45 में, फ्लाइट में तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन सबके कान नहीं होते। देखिए, मैं यही आगे बताने जा रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम क्या होगा, कि हमारी ब्लड की और हमारी नर्व की पावर जब कम हो जाती है, तो आपको ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या है? नर्व डोमिनेंट है। कान में नर्व डोमिनेंट ज्यादा है। एक भी फाइबर दब गया तो सुई सुई की आवाज, झाई झाई की झिंगुर का संगीत, और ना जाने क्या क्या। तो उसके लिए तो सर मैं उनको सुन लीजिए, लेफ्ट फिंगर पे, हाँ, हाँ, अनेक प्रकार के ठीक। तो राइट है कि लेफ्ट? दोनों कानों में सर। बोथ मिडिल उन्होंने फिंगर, ईयर का वो
both middle finger, 9th vertical, 4-5 sedate, 3-6 down. ये सर मैं उन्हें कुछ दिनों से दे रही हूँ, ये भी दे रही हूँ और फिर बोथ नहीं, स्मॉल उससे फिंगर पहले ये फिक्स्ड बताइए जॉइंट पे कुछ सर्जिकल स्पाइक दे रही हूँ। पहले कुछ आराम मिला कि नहीं, ये बताइए। नहीं, पहले अभी से तक बेटर? तो वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब अभी 1 वीक हुआ है उनको देके सर, ये जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हो ना वो देके 1 वीक हुआ है। हाँ। बट उनका वो 4 साल पुराना है, ये जो प्रॉब्लम है वो 4 साल पुरानी है। अभी उनको कुछ फायदा तो नहीं हुआ है अभी तक, बट मैंने बोला है कि कुछ दिन हम और यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। और सर मैं और उनको नहीं, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उनको सर्वाइकल का तो नहीं है, गर्दन में तो नहीं है, क्योंकि कान की कनेक्टिविटी जहां जहां से है, क्योंकि न्यूरो प्रॉब्लम है या क्या हुआ है, ये सारा उनको सर देखना है। कफिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, लाइक चाइल्डहुड से, बचपन से वो बोलते हैं कि उनको कफ बहुत बनता है, हाँ, तो उनका उसमें मतलब तो सोर थ्रोट चालू रहता है सुनिए और आंखों में से पानी आता है सर। हाँ, तो आप ऐसा करिए कि बोथ एसएफ या राइट थंब में 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 sedate, 3-6 टोन 1 महीने तक ये दीजिए, तो नाक कान गला ईएनटी पॉइंट है, ओके। ईयर नोज थ्रोट, क्योंकि हमने आपसे बताया कि हमें डायग्नोसिस भी सीखनी चाहिए। आज मैंने आपको एनाटॉमिकल गैस के पॉइंट नहीं, वो बायोकेमिस्ट्री ऑफ द अपर रीजन है, अपर रीजन नहीं, सब है, सिर का नीचे से ऊपर तक, मेरिडियन के बहुत सीखी। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट मुराद अली जी सवाल पूछिएगा। हाँ, मुराद अली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मधुर जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर, ऑडिबल? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, मधुर जी। नहीं, मुराद अली जी बोलिए। हाँ, उनकी सर आवाज नहीं आ रही थी, मुराद अली। हाँ, तो मधुर जी आप बोलिए। हाँ, मधुर जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है और साथ में सर ब्रेन में भी परेशानी होगी, लंग्स में भी होती है और स्टमक स्प्लीन का भी हो जाता है, तो सर जब इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास प्रोटोकॉल भी बहुत सारे हैं, लेकिन किस तरह से उसको पैकेज किया जाए ना, उसको कम पॉइंट्स में और आसानी से, और उसका प्रॉब्लम भी कंप्लीटली सॉल्व हो, ऐसा भी नहीं हो कि प्रॉब्लम ही एकदम हल्का सॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए हम थॉट प्रोसेस या डिजाइन अपना कैसे करें? देखिए, आपने ऐसी बात कह दी जिसका खुद का कोई इलाज नहीं है, कि सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और कम से कम पॉइंट दे और ठीक भी हो जाए। जिन्होंने बीमारी में 20-25 वर्ष लगाया है और यहाँ गए ब्रेन के पास, सबके पास अलग अलग गए होंगे। जी सर। गए होंगे। मैं जी सर। आपको ये बताना चाहता हूँ, एक एक आदमी 30-30 दवाइयां खा रहा है। जी सर। और आप जो है हमसे ये चाह रहे हैं कि कुछ थोड़े से पॉइंट दे दीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है अगर वो अपने क्या एज है क्या? सर ये हम बता रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए सर, 3-4 ऐसे केस हैं, लेकिन वो लोग लगाने में सक्षम नहीं है, तो बहुत इसलिए बहुत कम पॉइंट्स में ही इलाज चाहते हैं अपने रिलेटिव्स का, और सर 1-2 केस पेशेंट्स के भी हैं। और इलाज डॉक्टरों का कितने दिनों से ले रहे हैं? सर एक पेशेंट जो है उनका तो कई साल से, 5 साल से इलाज चल रहा है, और सर मेरी मदर जो है उनका तो 1-2 महीने से ही चल रहा है अभी। भेजिए, आप हेल्प एंड हेल्थ में सारी चीज रखिए पूरी हम, क्योंकि कहाँ कल्प्रिट कहाँ है उसको देखेंगे। नहीं तो आप ऐसा करिए, थोड़े पॉइंट लगाना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे 6 दिन में 6 प्रोटोकॉल लिखवा लीजिए।
और एक एक दिन लगाइए और वॉच कीजिए कि कौन सा प्रोटोकॉल तरह से थोड़े से पॉइंट लगाए। और नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक है साथ है सब सद है तो ब्रेन का ट्रीटमेंट दे दीजिए, बाकी अपने आप कनेक्टिविटी है, रिवर्स होगा। सर अगर ब्रेन का दे देंगे तो हार्ट का नहीं देना पड़ेगा अलग से, अगर हार्ट की नहीं, भी प्रॉब्लम? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि देखिए आप सारे विकल्प खुले रखना चाहती हैं, तो मैंने उसमें से एक बता दिया कि आप ऐसा कर लें। 2 विकल्प बताए, या तो 6 प्रोटोकॉल 6 दिन के लिए अलग अलग ले, और नहीं तो क्या करना है आपको, जितने फिंगर हैं उनके वात फैलेंक्स में एक दिन चारों में क्लस्टर मैग्नेट राइट में, फिर दूसरे में वात में, और तीसरे दिन पित्त का फैलेंक्स में, और दोनों थंब में दोनों लगा दें। तो सिंपलेस्ट है, इससे भी फायदा होगा और अच्छा खासा फायदा होगा। सामान्य और विशेष ये बहुत जरूरी है। आप बताइए कितनी दवा खा रहे हैं, उनको कितना आराम मिला है अभी तक? मैनेज हो पा रहा होगा? हाँ जी मैनेज। सर हम भी कंफ्यूज हैं आपकी तरह की, कैसे उन लोगों को सही भी करें और पूरी तरह से सही भी करें और वो लोग पॉइंट्स भी लगा पाए, क्योंकि जरा सा ज्यादा हो जाता है तो वो पॉइंट लगाना ही छूट जाता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप ऐसा है, कुछ कलर लगाइए, कुछ वो करिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ मेथी लगाइए, पैर में लगा दीजिए। हार्ट की तकलीफ है तो पैर में NCH 6 पे लगाइए, और लीवर की है तो NCH 3 में लगा दीजिए, और किडनी के है 4 में लगा दीजिए। ऐसे लगाते चलिए, खत्म हो गया। हाथ को खुला रखिए। हम लोग तो टोटल पैर में ही शिफ्ट कर रहे हैं, नए अभी रिसर्चेज में कि कहाँ किससे कनेक्टिविटी है, और उसको टेस्टिंग और ट्रायल पूरा करके, और भगवान ने हम लोग को सारी चीज दे दी है बीमारी, तो टेस्टिंग ट्रायल में भी बहुत दिक्कत नहीं होती। लेकिन वास्तविकता ये है कि गलत का कोई हम लोगों के साथ, ये मैं नहीं कहता कि सारी चीजें ठीक हो जाती, लेकिन कंपैरेटिवली पावरफुल थेरेपी है, डिवाइन है ये हमारी आपकी, तो हमें आपको परमात्मा ने ऐसी दे दी। और खेमका जी और सराफ जी और सारी हमारी अपेक्स कमेटी ने इतना 25 वर्षों तक मेहनत की है, वो उसका हम लोग, और धीरे धीरे, और ये बात आप ठीक कह रही हैं। सर बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मुराद अली जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस संस्थान से जुड़ने के लिए। मैं सर, मेरे पास एक पेशेंट है, फीमेल, 63 इयर्स है, उनको धमनियों में लीक है और हार्ट में ब्लॉकेज भी है। हेलो हाँ, सर। उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? ये 63 है सर। हैं? ये सर एज कितना? 63 है सर। नहीं, उनके इको डॉपलर हुआ है, टेस्ट हुआ है कोई? हाँ, टुडे एको हुआ है सर। हाँ, तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? नीचे दिया होगा। 2.37 है सर। नहीं, परसेंटेज में दिया होता है। उसका जो नॉर्मल है 60 से 65 होता है। नहीं तो आप अपनी रिपोर्ट भेज के उसमें देखिए, क्योंकि ऐसा है कि आप कौन से सेमेस्टर में है? सेकेंड सेमेस्टर में हूँ सर। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह को कुछ याद है आपके सामने हो तो पढ़ के बताइए, तो फिर हम कोशिश करें। नहीं सर, मैं आपको उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा सर, और नहीं तो प्रोटोकॉल आप के ऐसा ग्रुप में जो है। सुनिए, हाँ कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। हाँ और नहीं तो सिंपल एक तरीका अपनाइए, बोथ स्मॉल फिंगर के 6 सभी सर। फैलेंक्स में क्लस्टर मैग्नेट लगाओ, क्लस्टर मैग्नेट। अच्छा सर। मतलब ये एक तरीके से
आपको मतलब ऐसा ट्रीटमेंट है कि इसमें बहुत सी चीजें शामिल है, बट धीरे धीरे होगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर हार्ट ब्लॉक है, आर्टरीज ब्लॉक है, एलवीएफ हुआ है, तो हमें स्पेसिफिक देना पड़ेगा और उससे भी घबराना नहीं। हाँ, शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है सर। अच्छा ठीक। अच्छा, हाँ रीता जी सवाल ओके, पूछिएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। ऋचा जी। नमस्कार सर, मैं हाँ दिल्ली से बोल रही हूँ। और हाँ सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे हस्बैंड को ना टेम्परेचर बहुत लो आ रहा है, 95 96 मॉर्निंग के अंदर। उनको पहले फीवर हुआ था, 2 दिन रहा, उसके बाद फीवर तो चला गया, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम आ रहा है। ये एक्चुअली कितनी वो पैरासिटामोल ज्यादा खाली होगी? नहीं सर, कोई भी टैबलेट नहीं ली, ये सिर्फ पॉइंट लगाए थे और अच्छा उससे सही हो गया था। लेकिन कुछ समय पहले भी उनको कम आ रहा था और मैंने उनको जो है अपना जो भी पॉइंट दिए, जैसे GB14 के ऊपर भी मैंने मेथी का दिया ट्रीटमेंट, ST36, LI11 इन पर भी दिया, लेकिन टेम्परेचर में बहुत अंतर नहीं आ रहा। कितने दिन से टेम्परेचर? सर ये 1 वीक हो गया करीब। और क्या तकलीफ रह रही है उनको? थकावट बहुत रहती है सर उनको, सर कुछ करने का मन नहीं रहता, वीकनेस लगती है अंदर से। हाँ लिखिए। जी नहीं, बोथ स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, जी ये बोथ स्मॉल फिंगर में और जी इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी लगा दीजिए। जी कफ जो जी। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। मैं हाँ बम्बई से बोल रही हूँ, अजीजा नाम है मेरा। जी जी। मुझे ये, मैं जब मैग्नेट लगाती हूँ या मेथी लगाती हूँ ना उंगलियों में, तो वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बारीक बारीक फुंसी आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और उसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि जब बीमारियां अंदर अरेस्टेड कैद होती हैं और ब्लड के जी लेवल पे होती हैं, तो बाहर निकलने के लिए वो जब कहाँ से निकलेंगी? स्किन में जो पोर्स होते हैं, या तो जी। पसीना होता है या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसमें नहीं, ईचिंग, पसीना नहीं होता है, नहीं ईचिंग, पसीना बिल्कुल नहीं, हाँ, मेरी बात खाली सुनिए। इचिंग होती है। हाँ जी। हाँ ईचिंग होने लगती है। जी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बोथ स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट में ग्रीन कलर लगा के। ग्रीन कलर जी। कहाँ पर लगाऊं सर? पित्त जॉइंट में, पित्त मिडिल जॉइंट जॉइंट। में? जी जी हाँ जी, ठीक है, जी। थैंक यू सर। तो आज बस अब करें सर। हाँ सर ठीक, थैंक यू। हेलो हेलो हाँ जी। सर नमस्कार। हाँ हाँ धीरज जी बोलिए। सर जो फुट में नीचे क्रैक्स आ जाते हैं, ये पहले वो बर्न हो जाती है, उसके बाद क्रैक आने आ जाते हैं, हाँ उसके लिए सर क्या करेंगे? हाँ लिखिए। बोथ इंडेक्स फिंगर, 7th वर्टिकल, जी सर। 4 5 सेडेड 3 6 4। बोथ इंडेक्स में 7th वर्टिकल सर, नॉर्मल फ्लो सर। नॉर्मल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो आज पुस्तक परिचय में 3 किताबें हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था टेटाइस श्रृंखला में 1 और 2। आज टेटाइस श्रृंखला में टेटाइस 3, 4, 5, ये टेटाइस 3 बुक है और तीनों किताबें डॉक्टर वॉल पे आधारित है। डॉक्टर वॉल यानी एलोपैथिक एक्यूप्रेशर, और ये आप रेफर करें। उनसे संबंधित टिश्यू मेरिडियंस और जो भी डॉक्टर वॉल का ज्ञान है, TCM के मेरिडियंस को रिडिफाइन किया है और टिश्यू और आप सभी जिनकी ज्यादा क्वेरी रहती है क्वेश्चंस की या फिर अपने बीमारियों की, तो वो अग्रवाल सर कंसल्ट करते हैं हेल्थ एंड हेल्प में। तो राजेश वर्मा जी को अपनी डिटेल भेजते हैं। और 10 और 11 सितंबर को बेसिक आयुर्वेदिक ट्रेनिंग होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और नवंबर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आप सभी जरूर रजिस्ट्रेशन करा लें। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। कल मैंने 5 महीने में सबसे ज्यादा